Let's see this question. A box has 4 dice in it. 3 of them are fair dice, but the fourth one has a number 5 on all of it. अच्छा ठीक है, ओके। तो आपसे कहना चाह रहा है कि आपके पास क्या है, एक बैग है, बैग के अंदर 4 डाइस हैं, और 4 जो डाइस हैं उनमें से क्या है, 3 तो फेयर डाइस हैं, 3 तो कैसी डाइस हैं आपके पास, फेयर, और बाकी जो एक डाई है वो क्या है, बाइस्ड है। यानी कि ये जो बात चल रही है आज वो किसी चल रही है, 3 फेयर डाइस और एक कैसी अपनी बाइस्ड है ना, बाइस्ड बोल दो, रिग्ड बोल दो, अब एक ही बात है ना। तो एक डाइस तो ऐसी है जिसपे क्या है, चारों तरफ यानी 6 के 6 जो फेस हैं उस पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और बाकी जो 3 डाइस हैं वो फेयर डाइस हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 फेस हैं, 6 पे 6 का अलग अलग नंबर है, तीनों है ना, 1 से लेकर 6 तक। अब आपसे ये कहना चाह रहा है कि अ डाई इज चोजन एट रैंडम। आपने क्या किया, इस बैग के अंदर, जिस बैग के अंदर ये क्या है, 4 डाइस पड़ी हुई हैं, उनमें से आपने एक डाई को चूज किया और उस डाई को क्या किया, थ्रो करना शुरू किया। तो आपने 3 बार फेंका उस डाई को, और 3 बार फेंकने के बाद क्या मिला आपको कि तीनों बार क्या होता है, तीनों बार अपने को सेम नंबर आता है, यानी कि 5। तो आपने क्या किया, इस बैग में से एक डाई को चूज किया पहले, एक डाई को चूज करने के बाद उसको 3 बार थ्रो किया, 3 बार थ्रो करने के बाद सेम नंबर आता है, दैट इज 5। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो आपने डाई चूज करी थी वो कैसी थी, बाइस्ड थी। तो ये अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले क्या किया जाए, इस बैग में से एक डाई चूज कर ली जाए। तो दो बातें होंगी, या तो डाई अच्छी होगी या डाई खराब होगी। अच्छी होगी इसका मतलब फेयर डाइस का, फेयर फेयर डाई इसमें बाहर आई, या फिर क्या हो सकता है, जो डाई आई है वो कैसे आई है आपके पास, रिग डाई है ना। है ना, तो ये तो क्या है, चोजन डाइस इज चोजन डाई इज फेयर, और यहाँ पे क्या है, रिग्ड है। तो ये बताओ मेरे को आप, फेयर डाइस को चूज करने का कितना क्या प्रोबेबिलिटी होगी, फेयर डाइस को चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी, फेयर कितनी है, 3, टोटल कितनी है, 4, तो कितना हो गया, 3/4। अच्छा, रिग डाई को कितना होगा प्रोबेबिलिटी, 1/4, तो ये हो गया 1/4। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, कि आपने डाई को चूज कर लिया है, अब आपको थ्रो करना है। डाई को थ्रो करने के बाद क्या होगा, 3 बार थ्रो करना है, और तीनों बार थ्रो करने के बाद क्या होगा उस पर, या तो 5 आएगा या 5 नहीं आएगा। तो ये बताओ, फेयर डाई को आपने थ्रो किया है ना, फेयर डाई चूज करने के बाद उसको आपने थ्रो किया, और उसको थ्रो करने के बाद 5 आ जाए, यानी कि शोज अ 5, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5 को शो करने की। तो आपने फेयर डाई को फेंका है, तो उस पर तो एक ही बार होगा, एक ही फेस पर होगा 5, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/5, 1/6, कितनी होगी, 1/6। और 5 नहीं आएगा तो उसके अलावा तो कुछ भी आ सकता है अदर देन 5, तो उसकी क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं अपन, जो रिग्ड डाई है उसका मतलब क्या है कि उस पर 6 के 6 जो फेस हैं उस पर 5 है, इसका मतलब आप कैसे भी थ्रो कर दो, आना क्या है उसमें 5, यानी कि इट शोज अ 5, इट्स हो जा 5 विथ प्रोबेबिलिटी कितना बोलो, 1। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। और बाकी कोई अदर देन 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, अदर देन 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, 0। क्यों, क्योंकि 5 तो आएगा ही नहीं, सॉरी 5 के अलावा कोई नंबर तो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि उस पर सारे के सारे जो फेस हैं उस पर 5 ही है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, कि यदि आपने डाई को चूज किया, चूज करने के बाद थ्रो किया, थ्रो करने के बाद तीनों टाइम क्या आ जाए, 5 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सॉरी 5 आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो चोजन डाई है वो क्या है आपकी, रिग्ड डाई है। चलो तो निकाल लें इसको। तो आपने ये बेस थ्योरम में पढ़ा हुआ है, ये आपने बेस थ्योरम में पढ़ा हुआ है, बताओ क्या पढ़ा हुआ है आपने, बेस थ्योरम में आपने पढ़ा हुआ है कि, वैसे तो बेस थ्योरम से ना भी करो है ना, तब भी क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसे, यदि आप बेस थ्योरम नहीं लगाओगे और सिंपल, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक जो पढ़ा था 9th-10th में, क्या कि फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, उससे भी इस क्वेश्चन कर लोगे आप। और कैसे करोगे बताओ, फेवरेबल आउटकम क्या होगी इसमें, फेवरेबल आउटकम होगी 5 का आना, और वो डाई को कैसी होनी चाहिए, वो रिग्ड डाई होनी चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ लिख लें इसको अपन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो फेवर कौन कर रहा है अपने को, रिग डाई का होना, और उस पर फिर 5 का आना। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, पहले रिग्ड डाई चूज करना, 1/4 प्रोबेबिलिटी हो गई, इनटू उस पर 5 का आना, विद प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये 1। आया समझ में, इनटू, अब आगे बात कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगी बताओ, टोटल आउटकम हो जाएगी आपकी, या तो ये हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, 3/4 इंटू इसका 5 का आना। तो क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 5 का आना, 5 का आना कितना है, 1/6, सही है। आगे बात समझे, अब बताओ, अच्छा इसको कितनी बार थ्रो किया है आपने, 3 बार थ्रो किया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, इंटू 6, 1/6, 1/6, तो सीधे लिख दूँ मैं 1/6 का क्यूब,
यहाँ भी क्या लिख दूँ 1/6 का क्यूब, है ना, यहाँ तो जरूरत नहीं है, 1 का क्यूब तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा, 1 × 1 × 1 क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। तो क्या आएगा 1/4 × 1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1/4 × 1 प्लस 3/4 × 1/6 का क्यूब, 1/6 का क्यूब। तो क्या इतना आ गया बताओ, सॉल्व करें फटाफट से इसको। ऊपर तो आ गया 1, ऐसा करते हैं 1/4 कैंसिल कर दो, तो 1 अपॉन में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 3/6 का क्यूब। तो कितना आएगा ये फाइनली सॉल्व करके, 6 क्यूब चला गया ऊपर, तो ये हो जाएगा 216, नीचे आ जाएगा 216 प्लस 3 कितना हो गया 219। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी आएगी इस इवेंट का वो क्या आएगा 216/219, ठीक है ना। तो 216/219 कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो समझ में आ गई होगी बात। करना कुछ नहीं था अपने को, सबसे पहले जो बैग था उसमें से एक डाई को चूज करना है, फिर उसको थ्रो करना है 3 बार। 3 बार थ्रो करने के बाद क्या देखना है आपको कि जो डाई है जो आपने चूज करी है डाई वो रिग डाई है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। चलो